Hello guys, my name is Siddharth and today we'll be talking about the topic heat. So let's see what is heat. So heat is a form of energy flowing from one body of matter to another spontaneously due to their temperature differences. It means कि अगर कहीं कोई बॉडी हाई टेम्परेचर पे है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो लो टेम्परेचर पे है, तो अगर कहीं उनके बीच में कोई कांटेक्ट है तो जो हीट है वो हॉटर बॉडी से जो है दूसरा जो है कोल्डर बॉडी उसमें ट्रांसफ़र होगा, और इसी एनर्जी ट्रांसफ़र या जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, उसी को हीट कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट ये है कि हीट जो है हमेशा गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। एज फॉर एग्ज़ाम्पल, हम गर्म दूध जब ग्लास में डालते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए हम ठंडे पानी के कंटेनर में उसको डुबा देते हैं या उसमें रखते हैं ताकि जो गर्म दूध है वो ठंडा हो सके। होता ये है कि दूध गर्म होता है और पानी ठंडा होता है, तो गर्म दूध से जो उसकी हीट होती है वो पानी में चली जाती है, इस ऐसे ही दूध ठंडा हो जाता है। हॉट और कोल्ड होते क्या हैं डे टू डे लाइफ में, तो हम लोग बहुत ही चीज़ें ऐसे इनकाउंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आइस जो है वो कोल्ड होता है और टी जो होती है वो हॉट होती है। हम लोग ऑफन जो है डिटरमाइन करते हैं कि क्या हॉट है या क्या कोल्ड है बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, बट इन जनरल अगर कहीं हम देखें कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, एक कुछ थोड़ा गर्म हो सकता है, कुछ ज़्यादा गर्म हो सकता है, कुछ थोड़ा ठंडा हो सकता है, कुछ ज़्यादा ठंडा हो सकता है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए टेम्परेचर को हम यूज़ में लाते हैं। टेम्परेचर से हम मेजर कर पाते हैं कि वो कितना ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है, और ऑब्जेक्ट को टच करने लायक है या नहीं करने लायक है, इसी से हम पता कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम किसी ऑब्जेक्ट में या सब्सटेंस में हम हीट को ऐड करते हैं तो क्या होता है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम पानी को उबालते हैं तो उसमें गैस के थ्रू जब हीट देते हैं तो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें जो मोशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है और वो मूव करने लगते हैं ज़्यादा देर से, ऐसे ही उबलना स्टार्ट हो जाता है पानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट ऐड करने पे जो सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स के मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है या मोशन इंक्रीज हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल का। ऐसे ही देख सकते हैं कि आइस जो है उसको हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे। सॉलिड में स्टेबल रहते हैं उसके पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़ा मूव करते हैं, और गैस में तो सबसे ज़्यादा ही उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो क्या करते हैं, हम सॉलिड में हीट दिया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और हीट दिया तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया, और अगर कहीं और हीट में ज़्यादा देंगे तो हम वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि प्लाज्मिक फॉर्म में आ जाते हैं। वैसे ही अगर कहीं हम उनको कूल करेंगे या एनर्जी रिमूव करेंगे तो पहले एक प्लाज्मिक फॉर्म से गैस में आएगा और गैस से फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और भी हीट रिमूव करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, यानी कि आइस बन जाएगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर एक मेजरमेंट है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। टेम्परेचर को पता कैसे करेंगे? तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है थर्मोमीटर। अब ये डिजिटल थर्मोमीटर भी होते हैं और मरकुरी बेस्ड थर्मोमीटर्स भी होते हैं। जो पहले ज़माने में जो है मरकुरी बेस्ड थर्मोमीटर्स यूज़ किए जाते थे, और अब जो है जनरली डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है, जो इंडिया में बेसिकली यूज़ की जाती है वो फ़ारेनहाइट है, और सेल्सियस भी यूज़ की जाती है। लेकिन अगर कहीं आपसे सवाल पूछा जाता है कि हम लोग कौन सा टेम्परेचर स्केल यूज़ करते हैं, तो आप कहेंगे कि फ़ारेनहाइट का स्केल हम लोग यूज़ करते हैं। इसके कन्वर्जन के भी फॉर्मूले जो हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं, सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। इसके 3 जो हैं स्केल हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट जो हैं वो हीट की वजह से जो इफेक्ट्स होते हैं फिजिकल चेंज होते हैं और केमिकल चेंज होते हैं। तो फिजिकल चेंज में जो पहला होता है, टेम्परेचर भी ऑब्जेक्ट का किसी भी चेंज हो जाता है। तो
ऑन हीट एडिंग हीट टू ए बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर कहीं हीट रिमूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा किसी भी बॉडी का। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट, अगर कहीं हीट ऐड कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट का स्टेट है वो भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आइस जो है उसमें हीट ऐड करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर कहीं हीट रिमूव करेंगे तो गैस से वो लिक्विड में आ जाएगा, और हीट रिमूव करेंगे तो लिक्विड से वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। हीट एडिशन से जो है थर्मल एक्सपेंशन भी हो जाता है। इसीलिए ट्रेन की पटरियाँ जब बिछी होती है, आपने देखा होगा उनके जो पटरियों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, क्योंकि वो जो गर्मियों में है हीट की वजह से वो थोड़ी एक्सपैंड कर जाती हैं, और सर्दियों में थोड़ी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसलिए उनके बीच में गैप होता है कि अगर कहीं गैप नहीं होगा तो एक्सपैंड होगी तो क्रैक हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो आप जानते हैं कि हीट फ्लोज फ्रॉम ए हाई बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। लेकिन ये है कैसे होता है? तो ये होता है 3 तरीक़ों से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो पहला है कंडक्शन। तो कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि सॉलिड बॉडी है, उसके हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है। और ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है। कंडक्शन डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे गर्म बर्तन को छुएंगे, तो जो गर्म बर्तन है और हम लोग की बॉडी उतनी हीट पे नहीं है, या उतनी हीट नहीं है जितनी वो बर्तन हीटेड है, तो क्या होता है कि हम लोग छूते ऐसे जल जाते हैं, यानी कि वहाँ से हीट हम लोग के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे हम उसको टच करते हैं, तो यही कंडक्शन। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने थ्रू हीट को ट्रांसफ़र होने या ईजिली पास होने देते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ऐसे ही बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो अपने थ्रू हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं, तो उनको कहते हैं कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर जो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, ग्लास। तो इंसुलेटर्स यही हैं कि अपने थ्रू हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। अब लिक्विड्स जो हैं उनमें ही जो हीट ट्रांसफ़र होती है किसी हॉटर पार्ट से किसी कोल्डर पार्ट में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। लिक्विड्स में अगर कहीं हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको कहेंगे कन्वेक्शन। सॉलिड्स में क्या कहते थे? कंडक्शन। और लिक्विड में हो रहा है तो कन्वेक्शन। अब देखिए लिक्विड में हुई होता कैसे है। जैसे गैस पे हम पानी उबलने जब रखते हैं तो क्या होता है, पहले जो नीचे होता है लिक्विड, जो उसके पेंदी के पास होता है किसी भी कंटेनर के, तो पहले वो हीट होता है। तो जब वो हीट हो जाता है तो ऊपर राइज कर जाता है, उसके पार्टिकल्स मूव करके ऊपर चले जाते हैं, और जो ऊपर वाला होता है कंटेनर के अंदर पानी का, वो नीचे आ जाता है। तो यही प्रोसेस होता है, मूव करने लगता है और ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। ये कन्वेक्शन एयर में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मोमबत्ती जलाएं तो क्या होता है कि अगर कहीं आप उसके मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको हीट महसूस होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो मोमबत्ती की कैंडल उसकी लाइट है, लॉ है उसकी, वहाँ से उसकी वजह से उसके आसपास के जो एयर है वो हीट हो जाता है, और हीट होने की वजह से वो ऊपर राइज करता है। तो जब हम कैंडल के लॉ के ऊपर हाथ रखते हैं तो हम लोग जल जाते हैं। और वहीं अगर कहीं हम लोग कैंडल के लॉ के बगल में हाथ रखेंगे तो हम लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि उधर जो हीटेड एयर है उधर साइड में तो जाएगी नहीं, वो डायरेक्ट ऊपर जा रही है। इसलिए ऊपर गर्म महसूस हो रहा था हम लोग को, और साइड में महसूस नहीं हो रहा है गर्म। नेक्स्ट है रेडिएशन। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट उसमें कोई क्या नाम है, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे सन से अर्थ पे जो लाइट आती है वो भी रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू आती है, और सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम तो है नहीं, क्योंकि वैक्यूम है, सन बहुत दूर है, तो ये रेडिएशन के थ्रू जो सन की लाइट है वो अर्थ पे पहुंचती है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर कहीं आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।